नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम संस्कृत विषय के रघुवंशम प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। रघुवंशम प्रथम सर्ग के पूर्व में पढ़ाए गए 4 श्लोकों में आपने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण, उसके बाद रघु के वंश का वर्णन करने से पूर्व कवि कहते हैं कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वह तेजस्वी वंश कुल और कहाँ मेरी छोटी बुद्धि। तो मैं इतने महान वंश का वर्णन कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ। फिर भी मैं जो कुछ प्रयास कर रहा हूँ रघु के कुल के वर्णन के विषय में, तो यह प्रयास मेरे जो पूर्व में प्राचीन जो कवि हुए हैं उन्होंने जो भी मार्ग बनाया है उसी का अनुसरण करते हुए मैं किंचित वर्णन करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद अगले आज के इस श्लोक में कहते हैं, सो अहम आजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकर रथ वर्तमनाम। सो अहम स अहम, स वह, अहम मैं, आजन्म शुद्धानाम जन्म से ही विशुद्ध, आफलोदय कर्मणाम फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करने वाले, आ समुद्र क्षितिशानाम समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करने वाले, आनाका रथ वर्तमान जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक जाता था, ऐसे रघुणाम अन्वयम रघुवंशियों के वंश का वक्ष्य वर्णन करूँगा। यह कवि कहते हैं कि मैं अल्प बुद्धि वाला कालिदास, मैं मंद बुद्धि वाला कालिदास उन तेजस्वी सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करूँगा जिनके संस्कार जन्म से अंत तक पवित्र रहे हैं तथा जो किसी भी कार्य को प्रारंभ कर उसे पूरा करके ही रहते थे, जिनकी राज्य की सीमा समुद्र पर्यंत फैली हुई थी और जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक था, अर्थात जो पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक दोनों में समान रूप से गमन करते थे, आते जाते रहते थे। पूरी पृथ्वी पर जिनका शासन था, चक्रवर्ती सम्राट जो थे, जो प्रजावत्सल राजा थे, महान थे, वीर थे, ऐसे उन राजाओं का मैं आज वर्णन करूँगा। सबसे बड़ी बात ये बताई कि सूर्यवंशी राजा किस तरह के रहे हैं। तो सबसे पहला उनकी जो विशेषता है वो है वो जन्म से ही विशुद्ध रहे हैं, शुद्ध रहे हैं। उनके चरित्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। दूसरी विशेषता बताया कि आफलोदय कर्मणाम, आफलोदय अर्थात फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करने वाले। जब तक फल प्राप्त न हो जाए तो अपने
लक्ष्य के मध्य में वे रुकते नहीं थे, लक्ष्य को प्राप्त ही करते थे, काम को बीच में नहीं छोड़ते थे। और ये दो विशेषताओं के बाद में रघुवंशियों की तीसरी विशेषता इसमें इस श्लोक में बताई गई। आ समुद्र क्षितिशा नाम, समुद्र पर्यंत जितनी जो पृथ्वी है, समुद्र की जो मेखला है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। आनाक रथ वर्तमानाम, और आना कहते हैं स्वर्ग को, नाक कहते हैं स्वर्ग को, आनाक स्वर्ग पर्यंत जिनके रथ जाते थे, जिनके रथ गमन करते थे, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, रघु के वंश का अन्वय, वंश का बख्शे वर्णन करूँगा या कहूँगा। इसके बाद कवि कहते हैं, महाकवि कालिदास, यथा विधि उतग्निनाम, यथा काम अर्चित अर्थिनाम, यथा अपराध दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम। जैसा कि पूर्व वाले श्लोक में बताया कि किस तरह का वह जो सूर्यवंशी, जो महान सूर्यवंश है, उसकी अन्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं, यथा विधि हुताग्निनाम, यथा विधि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञकर्ता, यज्ञ करने वाले, यथा काम अर्चित अर्थिनाम, और यथा काम अतिथि का विधिवत उचित आदर सत्कार करने वाले, यथा अपराध दंडानाम, जिस तरह का अपराध होता था उसके अनुसार ही दंड देने वाले, यथा काल प्रबोधिनाम, समय पर या समय के अनुरूप कार्य करने वाले रघु के वंश का वर्णन करूँगा। यह पिछले वाले श्लोक से लेना है अर्थ की पूर्ति के लिए। तो किस तरह के वंश का वर्णन कर रहे हैं कवि, कि जो रघु कुल में उत्पन्न होने वाले राजा हैं, वो शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्रों में बतलाई गई विधि के अनुसार यज्ञ करते थे, अतिथियों का उचित विधि सम्मत आदर सत्कार करते थे, यथा अपराध दंडानाम, जिसका जैसा अपराध होता था उस अपराध के अनुरूप ही दंड देते थे, विधि सम्मत दंड देते थे, यथा काल प्रबोधिनाम, और समय पर उचित कार्य करते थे। ऐसे रघु के वंश के राजाओं का मैं वर्णन करूंगा, कवि कालिदास कहते हैं। एक बार पुनः अर्थ देखिए, यथा विधि हुत अग्नि नाम, यथा विधि जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस विधि के अनुसार, हुत अग्नि नाम, अग्नि में हवन करने वाले अर्थात यज्ञकर्ता, ये एक विशेषता हो गई। और यथा काम अर्चित अतिथि नाम, और यथा काम अर्चित अर्थी नाम, जो जैसा विधि में बतलाया गया है उसके अनुसार ही अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले, जैसी लोग कामना करते थे उसके अनुरूप देने वाले, यथा अपराध दंडानाम, जिस तरह का अपराध होता था उसके अनुरूप दंड देने वाले, यथा काल प्रबोधिनाम, और
समय के अनुरूप कार्य करने वाले रघु के वंश के विषय में वर्णन करूँगा, यह कहते हैं। तो इसमें देखिए, यथा काम अर्थिनाम, यथा काम, जैसी अभिलाषा होती थी उसके अनुरूप याचना करने वालों को देने वाले, यह इसका अर्थ है। यह श्लोक पूर्व वाले श्लोक के साथ जोड़ करके आपको देखना चाहिए। पूर्व वाले श्लोक में 4 विशेषताएं रघुवंशी राजाओं की बतलाई गई हैं, जो कैसे होते थे। जन्म से ही शुद्ध होते थे, फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करते थे, समुद्र पर्यंत फैली हुई भूमि पर राज करते थे, शासन करते थे, और जिनके जो रथ हैं वो स्वर्ग तक जाते थे। ये 4 बातें तो पहले वाले श्लोक में बताई हैं। और इसके बाद यथाविधि होता अग्निनाम, और इसमें फिर से उनकी जो और विशेषताएं हैं उनको बतलाया गया है कि जो शास्त्रोक्त विधि से हवन करने वाले, जो जैसी कामना रखते थे उसके अनुरूप धन आदि देने वाले, यथा काम अर्चित अर्थिनाम, जैसी याचना होती थी, जैसी कामना होती थी उसके अनुरूप प्रदान करते थे। यथा अपराध दंडानाम, जिस तरह का अपराध होता था उसके अनुरूप ही दंड आदि देते थे। यथा काल प्रबोधि नाम, और जैसा समय होता था उसके अनुरूप वो कार्य करते थे, कार्य करने वाले थे। ऐसे रघु के वंश का मैं वर्णन करूँगा। तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। और जब परीक्षा में आपसे छोटे प्रश्न पूछे जाएं कि रघु के वंश की विशेषताएं लिखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं, तो उसमें आपको ये समस्त विशेषताएं लिखनी होगी। और यदि बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है तो भी आपको इन्हीं श्लोकों को उदाहरण देते हुए आपको इन विशेषताओं का वर्णन करना है। धन्यवाद।